हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे, हेल्दी होंगे और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में ग्रो कर रहे होंगे। आज हम करने वाले हैं एक स्पेशल न्यू मून रीडिंग और देखेंगे कि इस न्यू मून की एनर्जी आपकी लव लाइफ में क्या लेके आ रही है। यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या रिलीज करना है, किस एनर्जी को वेलकम करना है और किस डायरेक्शन में आपको गाइड किया जा रहा है। सबसे पहले न्यू मून की एनर्जी को थोड़ा सा समझ लेते हैं। न्यू मून हमेशा एक फ्रेश स्टार्ट, न्यू बिगनिंग्स की इंटेंशन सेट करने का टाइम होता है। ये वो फेज है जहां हम यूनिवर्स के साथ मिलकर नए सीड्स प्लान करते हैं। और हो सकता है कि आपको रिजल्ट्स आज ना दिखे, लेकिन जो इंटेंशन आप आज सेट करोगे वो आने वाले वीक्स में, मंथ्स में ग्रेजुअली आपके लिए मैनिफेस्ट होने लगेगा। और क्योंकि ये न्यू मून कैंसर एनर्जी के साथ आ रहा है, तो इमोशंस नेचुरली थोड़े ज़्यादा आप लोगों के इंटेंस फील हो रहे होंगे। अगर आपको लग रहा है कि पुरानी यादें बार बार आपको आपके एक्स की याद आ रही है, किसी रिलेशनशिप का पेन सरफेस हो रहा है, या फिर आप बिना किसी रीज़न के इमोशनल फील कर रहे हैं, तो प्लीज़ नो, इट्स कंप्लीटली ओके। आप कुछ गलत फ़ील नहीं कर रहे हैं। कैंसर एक बहुत डीपली इमोशनल और बहुत नर्चरिंग एनर्जी है। तो ये हमें ना अपने दिल के उन हिस्सों से मिलवाती है जहाँ अभी भी हमें हीलिंग की ज़रूरत है, ठीक है? और कभी-कभी न्यू मून हमें एग्ज़ैक्टली वही फ़ील करवाता है जिसे हम बहुत सारे टाइम से इग्नोर कर रहे होते हैं। सो इट्स बिकॉज़ कि वो आपको ऐसा नहीं है कि टू हर्ट यू, बट टू हील यू। क्योंकि जब तक हम अपने इमोशंस को एक्नॉलेज ही नहीं करेंगे, तब तक हम किसी नए चैप्टर को पूरे दिल से वेलकम नहीं कर पाएंगे। तो आज की रीडिंग में हम स्पेसिफिकली आपकी लव लाइफ की एनर्जी देखेंगे। अगर आप सिंगल हैं, किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सेपरेशन से गुजर रहे हैं, कमिटमेंट की रिलेशनशिप में हैं, कोई भी प्रॉब्लम चल रहा है, कुछ अच्छा भी है, जैसी भी एनर्जी है, बस इंटेंशन यही रहेगा जो मैसेज आपके हाईएस्ट गुड के लिए है वो आप तक पहुँचे, ठीक है? तो पिकअप आइल हम लोग करने वाले हैं। यहाँ पे मेरे पास 3 डेक्स हैं। सबसे पहले मेरा मूनोलॉजी डेक है, देन वी हैव मेजर आर्कानास, क्लैरिफायर्स, देन उसके बाद हम लोग लास्ट में ओरेकल कार्ड्स निकालेंगे। तो एक-एक करके दोनों पाइल्स हम लोग निकाल लेते हैं और कार्ड्स उसके बाद साथ में जब रीडिंग स्टार्ट करेंगे तब देखते जाएँगे। सो अपनी आँख बंद करिए और प्लीज़ फ़ोकस करिए अपने हार्ट चक्रा पर और यूनिवर्स से कहिए कि आई एम रेडी टू रिसीव जो भी मेरे हाईएस्ट गुड के लिए है। एंड लेट्स स्टार्ट। सो दिस इज़ फॉर द पाइल 1। एक कार्ड ऑलरेडी आ गया है। ओके, ये रहे हमारे 3 कार्ड्स। अब हम लोग पाइल 2 के लिए कार्ड्स निकाल लेते हैं। ओके, now let's take it from the major arcana deck. Sorry. Okay, so lastly from the oracle deck, 2 cards हम इससे भी ले लेते हैं थोड़ी और क्लैरिटी के लिए. So for pile 1, is going to be pile 2. Okay, done. अब आप लोगों का काम है जल्दी से अपनी पाइल को सेलेक्ट कर लीजिए, पाइल 1 या पाइल 2. ओके, स्टार्ट करते हैं पाइल 1 की रीडिंग से. आइए देखते हैं कि क्या कार्ड्स आपके लिए आए हैं. ओके, सो पाइल 1 के लिए हमारे पास सबसे पहले ये है मूनोलॉजी से कार्ड्स. वेरी नाइस. इंटेंटेड, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन. ओके, रिलीजिंग का कार्ड आया है. वाओ, मून में देखो सन का कार्ड भी आ गया है. एनीवेज, और लास्ट में हमारे पास है फसाद और क्रिएशन. ओके, तो आइए रीडिंग स्टार्ट करते हैं. काफ़ी ज़्यादा सुंदर एनर्जीज दिखाई दे रही है मुझे. इंट्यूटिवली भी आप लोग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है. इज़ इट? ओके, तो सबसे पहले मुझे जो एनर्जी आ रही है वो है एक्चुअली बहुत मैजिकल है, टू बी वेरी ट्रू.
ठीक है? मुझे लगता है यूनिवर्स इस न्यू मून आपके अराउंड बहुत ब्यूटीफुल मैनिफेस्टेशंस क्रिएट कर रहे हैं। हो सकता है आपको अभी सब कुछ विजिबल नहीं हो रहा होगा, लेकिन बिहाइंड द सीन बहुत कुछ यहाँ पे चल रहा है। सबसे पहला कार्ड हमारे पास है एन्चेंटेड का, ठीक है? ये कार्ड मुझे बता रहा है कि आपके इंट्यूशन इस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। जैसे मैंने बोला, आपको बहुत सिंक्रोनाइज़्ड नंबर दिखाई दे रहे होंगे। 1111, 222, 444 बार-बार किसी का नाम सुनना, ड्रीम्स भी आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा आ रहे होंगे और वो भी ऐसे कि ऐसे लग रहा होगा कि अरे आप तो ये ड्रीम में होके ही आए हो, ये तो अभी हुआ ही है मेरे साथ। सो लाइक वेरी रियल ड्रीम यू माइट बी सीइंग। अ, कोई पर्सन की एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा सडनली भी फ़ील हो सकती है, ठीक है? सो ये कोइंसिडेंस नहीं है, यूनिवर्स आपसे कम्युनिकेशन एक्चुअली करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? होता क्या है कि जो अभी इस टाइम पे स्पेसिफिकली न्यू मून के टाइम पे ज़्यादातर ये होता है कि हमारा इंट्यूशन बहुत ज़्यादा शार्प होता है, ठीक है? तो आप ये बहुत अच्छा टाइम है कि अपने इंट्यूशन पे काम भी कर सकते हैं। तो ये कोइंसिडेंस नहीं है, जो भी साइन आपको दिखाई दे रहे हैं, जो भी चीज़ें आपके साथ हो रही है, ठीक है? उसके बाद मुझे दिखाई दे रहा है बहुत ही सुंदर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कार्ड। क्या बात है! ये कार्ड मुझे बहुत स्ट्रांगली कह रहा है कि इस न्यू मून में जो एनर्जी आप बाहर भेजेंगे, वही एनर्जी मल्टीप्लाई होके वापस आपके पास आएगी। अगर आप कंटिन्यूअसली डर में हैं, तो आप समझ लीजिए कि फिर आप अगर ये सोच रहे हैं कि कोई आपको मैसेज क्यों नहीं कर रहा है, कोई आपको भूल गया है, चीज़ें ऐसे क्यों हो रही हैं, तो आप वो एनर्जी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है? तो अनफॉर्च्युनेटली प्लीज़ उस एनर्जी को मत मैनिफेस्ट करिए। लेकिन अगर आप ट्रस्ट में हैं, ग्रैटिट्यूड में हैं, सेल्फ लव चूज़ कर रहे हैं, तो आप हेल्दी लव की वाइब्रेशन क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है? सो इट इज़ वेरी, वेरी ब्यूटीफुल। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कार्ड ही है, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू अट्रैक्ट। न्यू मून की एनर्जी है, मुझे लगता है इससे ब्यूटीफुल कार्ड नहीं आ सकता और साथ में रिलीज़ का भी कार्ड है। ठीक है? सो रिलीज़िंग इज़ हियर। यूनिवर्स कह रहे हैं नए रिलेशनशिप के लिए कोई जगह तभी बनेगी जब पुरानी एनर्जीज को रिलीज करेंगे। सो आप किसी नए इंसान का वेट कर रहे हैं अगर, तो भी आपको पुराने रिलेशनशिप से रिलेटेड जो भी आपके डर हैं, जो भी आपके सेटबैक्स हैं, उनको सबको आपको रिलीज करना पड़ेगा। तो ये रिलीज़ किसी पर्सन का भी हो सकता है, पुरानी एक्सपेक्टेशंस का भी हो सकता है, हार्ट ब्रेक का हो सकता है, या फिर ये वो वर्ज़न भी हो सकता है आपका जो आप कंटिन्यूअसली जिसके लिए आप वैलिडेशन ढूँढते ही जा रहे हैं। तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ रिलीज़ दिस फ़ियर, रिलीज़ दिस एनर्जी जो अभी तक आप अपने पास पकड़ के बैठे हुए हैं, ताकि नई चीज़ों के लिए जगह बन पाए। इट्स जस्ट नॉट अबाउट कि आप कोई नया रिलेशनशिप ही मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपका जो खुद का रिलेशनशिप है वो भी बेटर होकर के, अच्छा होकर के, अच्छी एनर्जीज़ के साथ तभी आएगा जब आप पुराने चीज़ों को रिलीज़ करेंगे। जब तक ऑलरेडी आपका कप भरा हुआ है, तब तक नई चीज़ें कैसे एंटर करेंगी आपकी लाइफ में, राइट? मेक सेंस ना? ओके, अब बात करते हैं मेजर आर्काना से जो हमारे पास कार्ड आए हैं। सबसे पहले आया है सन का कार्ड। और आप सभी जानते हैं कि सन का कार्ड हमारे टैरो डेक में वन ऑफ द मोस्ट पॉजिटिव कार्ड होता है, ठीक है? तो मुझे लगता है कि बहुत लोगों के लिए हैप्पीनेस वापस आ रही है। अगर रिलेशनशिप में आपके मिसअंडरस्टैंडिंग थी, कम्युनिकेशन आपका इम्प्रूव हो सकता है। अगर आप सिंगल हैं, आपकी एनर्जी इतनी अट्रैक्टिव हो रही है कि न्यू अपॉर्च्युनिटीज़ नेचुरली अट्रैक्ट होंगी। लेकिन एक मैसेज और है, ठीक है? सन आपसे ये भी बोलता है कि प्लीज़ अपनी लाइट को डिम मत करिए। कभी-कभी हम किसी को लूज़ ना कर दें या फिर वो हमारे से दूर ना चला जाए, ऐसी वाली एनर्जी में ना हम अपनी पर्सनैलिटी ही चेंज कर लेते हैं, टू कीप दैट पर्सन विद अस, उसको चीज़ें देना और हम एग्ज़ैक्टली जो हैं हम वो भूल करके कुछ और ही बनने लग जाते हैं। तो यूनिवर्स आपको यहाँ बोल रहे हैं, जो इंसान आपके लिए है ना, वो आपकी लाइट से अट्रैक्ट होगा, वो आपके उस चार्म से अट्रैक्ट होगा, उसके उसे ना वो आपके लिए कम नहीं करेगा या उसे आपको उसके लिए कम करने की ज़रूरत नहीं है, ताकि वो आपकी लाइफ़ में रहे। ठीक है? ये बात का आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। साथ में देखिए हैंगमैन का कार्ड है। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग। यहाँ एनर्जी थोड़ी स्लो हो जाती है। अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन का वेट कर रहे हैं, तो आपसे बोला जा रहा है डिवाइन टाइमिंग। चीज़ें थोड़ी-सी डिले हो सकती हैं, लेकिन डिले का मतलब डिनायल बिल्कुल भी नहीं है। इस कार्ड का एक और मैसेज है एक्चुअली,
आपको अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करने की ज़रूरत है। सो बेसिकली हैंगमैन क्या है? दैट्स अ पर्सन जो कि हैंग्ड है, उल्टा दुनिया को देख रहा है, ठीक है? दूसरी तरफ से। सो आप भी एक जगह पे कहीं हो सकता है स्टक हैं और चीज़ों को दूसरी तरीके से आपको बोला जा रहा है कि आप देखिए, नए पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करिए, अपना पर्सपेक्टिव रीचेंज करिए और दूसरे इंसान के भी पर्सपेक्टिव से चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। हो सकता है सिचुएशन को आप जितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट सोच रहे हैं या अगर कोई आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, नहीं सामने आ पा रहा है, तो आप अपने ही मन से कहानियाँ जो बना रहे हैं, उससे बेटर है आप उसका प्रॉब्लम समझने की कोशिश करिए। हो सकता है वो सच में कुछ चीज़ों में ऐसा फँसा है कि वो उस तरीके से आपके पास आ ही नहीं पा रहा है जैसे वो आना चाहता है, राइट? तो यू जस्ट नीड टू चेंज योर पर्सपेक्टिव। और कभी-कभी यूनिवर्स पॉज़ इसलिए भी देता है हमें कि हम इमोशनली मैच्योर हो सकें, चीज़ों को बेटर तरीके से देख सकें, ठीक है? अब लास्ट में बात करते हैं हमारे ओरेकल कार्ड्स की। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है अभी जो दिखाई दे रहा है मेन, क्या आप अब सामने वाले को या किसी को अपनी रियल फीलिंग्स नहीं बता रहे हैं, हाइड कर रहे हैं? मुझे ऐसा लग रहा है कि बाहर से तो आप दिखा रहे हैं कि सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है, लेकिन अंदर बहुत ज़्यादा इमोशंस चल रहे हैं। और ऑनेस्टली मुझे ये एनर्जी ना ज़्यादा आपकी ही लग रही है। आप स्माइल कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, लेकिन अंदर से मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी बहुत ज़्यादा पेन कैरी कर रहे हैं। अ आपसे बोला जा रहा है इट्स ओके टू बी रियल, ओके। हीलिंग तभी बिगिन होती है जब हम अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करते हैं, जब मानते हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम है, हमें ऐसा लग रहा है, ये सही नहीं है। और इनफैक्ट अगर आपको चाहिए कि आप किसी से बात करो, किसी से ये चीज़ें शेयर कर पाओ, तो प्लीज़ गो फॉर इट। ऐसा नहीं है कि आपको हर चीज़ सब कुछ अकेले ही कैरी करके चलने की ज़रूरत है, ठीक है? साथ में मुझे दिखाई दे रहा है यूनिवर्स आपको किसी डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल है ये। वो जो आपको जिस डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, प्यार ना एक्चुअली सिर्फ़ किसी को अट्रैक्ट करने का ही काम नहीं होता, ठीक है? लव स्टार्ट विद एक्चुअली क्रिएटिंग समथिंग ब्यूटीफुल विद योरसेल्फ, जो आपका अपने साथ रिलेशनशिप है, यहाँ पे वो बात हो रही है। तो ये जो न्यू जर्नी है, ये जो न्यू मून है, ये आपसे अभी ये बोल रहा है कि अपने इंटेंशन सेट करिए, ठीक है? आप लिख सकते हैं कि मुझे कैसा पार्टनर चाहिए, ठीक है? मैं रिलेशनशिप में कैसा फ़ील करना चाहती हूँ, कैसा फ़ील करना चाहता हूँ, क्योंकि यूनिवर्स आपको डिटेल्स सुनाता है, सुनना चाहता है आपकी डिटेल्स को, ठीक है? और जब आप कॉन्शियसली चीज़ों को क्रिएट करते हैं, तब मैनिफेस्टेशन और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। तो क्रिएशन की यहाँ पे एनर्जी है। आप जैसा अपना रिलेशनशिप चाहते हैं, जैसा आप अपने साथ अपना रिलेशनशिप चाहते हैं, अपने पार्टनर के साथ अपना रिलेशनशिप चाहते हैं, प्लीज़ उस चीज़ को अट्रैक्ट करिए, उस चीज़ को क्रिएट करिए। यू आर अ को-क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी, रिमेंबर दैट, ठीक है? आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। दैट क्रिएशन स्टार्ट विद योरसेल्फ। व्हेन यू स्टार्ट लविंग योरसेल्फ, देन डेफिनिटली दिस इज यू कैन क्रिएट एनीथिंग एल्स एज वेल, चाहे वो कोई रिलेशनशिप हो, चाहे वो लाइफ में कोई भी ऐसी चीज हो जो आप पाना चाहते हो, वो हमेशा किया जा सकता है, ठीक है? सो फाइनली जो मुझे ओवरऑल यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है, पहले तो ये आपके लिए मैनिफेस्टेशन और इमोशनल रिन्यूअल का टाइम है, ओके। लेकिन यूनिवर्स आपसे ये कह रहे हैं कि पुराने दर्द को प्लीज पकड़ के मत बैठो, अपनी एनर्जी को डर से बाहर निकालो, ट्रस्ट में वापस आओ और अपने आप में जो अपने फेस पे, अपने चेहरे पे मास्क पहना हुआ है, उस चीज़ को प्लीज़ हटाओ, अपने इमोशंस को ऑनेस्टली फील करो और अपनी लव लाइफ को कॉन्शियसली क्रिएट करो, ठीक है? और मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपसे एक्चुअली एक तरीके का प्रॉमिस किया जा रहा है कि हैप्पीनेस बिल्कुल 100% आपके लिए पॉसिबल है, लेकिन सब कुछ डिवाइन टाइम में अनफोल्ड होगा। ट्रस्ट द प्रोसेस, बिकॉज वट इज मेंट फॉर यू विल नेवर मिस यू, कभी भी आप वो मिस नहीं करेंगे, ठीक है? एक बहुत सुंदर एफर्मेशन आज आप कर सकते हैं कि मैं अपने पुराने पेन को, अपने पुराने माइंडसेट को रिलीज करता हूँ, करती हूँ। मैं अपने हाईएस्ट लव को ट्रस्ट करती हूँ और ग्रैटिट्यूड के साथ ओपननेस से चीज़ों को वेलकम करती हूँ, ठीक है? एंड इफ यू नीड अ स्पेसिफिक रिचुअल, आई कैन डेफिनेटली गिव यू दैट। आप वो आज भी कर सकते हैं, आप वो कल भी कर सकते हैं, प्लीज़ लेट मी नो। वैसे मैं एक स्पेल आज आपके साथ छोटा सा ज़रूर शेयर करूँगी इन द ग्रुप,
So check that. Okay, so this was the reading for pile 1. I hope you like it. Please like and comment if you have liked this reading. और जल्दी मिलते हैं दूसरी रीडिंग में. तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने से बहुत 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 सारा प्यार करिएगा. थैंक यू. ओके, सो पाइल 2. ओके, सो देयर इज अ लिटिल प्रॉब्लम. मैंने पूरा वो वीडियो ऑलमोस्ट रिकॉर्ड कर दिया था, बट देन आई केम टू नो कि मैंने शायद गलती से पॉज हो गया और स्टॉप हो गया. सो आई हैव टू स्टार्ट इट अगैन, बट नॉट अ प्रॉब्लम. लेट्स डू इट अगैन. ओके, सबसे पहले मुझे लग रहा है कि ये पाइल बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअली गाइडेड है. ओके, आप लोग शायद अपनी लाइफ में काफ़ी टाइम से किसी सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं, या किसी रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं. लेकिन यूनिवर्स इस न्यू मून पर आपसे ओके, प्रिडिक्शन से ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे यूनिवर्स आपसे. ओके, सबसे पहला जो कार्ड है वो है हमारे पास शेडो वर्क का. सो आपसे बोला जा रहा है कि इस न्यू मून पर बाहर से ज़्यादा अंदर देखने की ज़रूरत है. शैडो वर्क आपको अपने ऊपर काम करना है. हो सकता है कि आप सेम टाइम के पार्टनर, सेम टाइम की सिचुएशंस बार-बार अट्रैक्ट कर रहे हैं, या फिर आपको ऐसे लग रहा है कि हर रिलेशनशिप में आपको हर्ट ही क्यों आप हो रहे हो, या बुरा ही क्यों हो रहा है. सो बेसिकली आप जो पुराने पैटर्न्स हैं ना, उन्हीं में घूमे जा रहे हो. ये आपके रिलेशनशिप को लेकर भी हो सकते हैं कि आप जो भी रिलेशनशिप अट्रैक्ट कर रहे हो, जो भी इंसान अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो, उसके साथ सेम इश्यूज हो रहे हैं. एंड नाउ यू आर क्वेश्चनिंग कि यार ये ही क्यों बार-बार मेरे साथ हो रहा है? व्हाई आई मेरे साथ ही क्यों होता है? एंड देन सेकेंडली मुझे ये भी दिखाई दे रहा है दैट अगर आप किसी रिलेशन में भी है, तो भी आपकी सेम चीज़ों पे फाइट होना, बार-बार उन्हीं चीज़ों के लिए सेम इंसान भी, ये वाला जो इंसान है वो भी पहले की तरह ही चीज़ें रिपीट कर रहा है, या आप लोगों के साथ भी सेम इंसिडेंट बार-बार रिपीट हो रहे हैं. तो एक्चुअली प्रॉब्लम सामने वाला नहीं है या सिचुएशन नहीं है. कुछ पैटर्न्स ऐसे होते हैं जो आप अननोइंगली रिपीट कर रहे होते हो. ठीक है? शैडो वर्क आपको करना बहुत ज़रूरी है, और शैडो वर्क का मतलब खुद को ब्लेम करना नहीं होता. ठीक है? इसका मतलब है कि आप अपने डर को ऑनेस्टली देखें. आपको कहाँ रिजेक्शन फ़ील होता है? कहाँ आपको लगता है कि यार ऐसा तो नहीं है कि इंसान मुझे छोड़ के चला जाएगा? या फिर आपको ये डर है कि मैं अपने आप को अगर ऐसे प्रेज़ेंट नहीं करूँगा या चीज़ें ऐसे नहीं होंगी, तो फिर से सब कुछ खराब हो जाएगा। सो ये जो चीज़ है, इस चीज़ को आपको हील करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. देखिए, इस धरती पे आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी नए इंसान से मिल लो, कोई भी नया रिलेशनशिप स्टार्ट कर लो, जब तक जो प्रॉब्लम्स हैं, जो फ़ियर आपके अंदर हैं, या जो चीज़ें हैं जिन पे आपको काम करने की ज़रूरत है, जो आपकी रिपीटेड लेसन्स हैं, रिपीटेड पैटर्न्स, रिपीटेड लेसन्स, उनको जब तक आप हील नहीं करेंगे, तब तक ये किसी न किसी रूप में आपके पास वापस आते ही रहेंगे. क्योंकि यूनिवर्स आपको सिखा रहा है. बार-बार आपको अलग-अलग लोगों के थ्रू, अलग-अलग सिचुएशंस के थ्रू सेम चीज़ें सिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप उसके ऊपर काम ही नहीं कर रहे हो. वो काम आपको उस बंदे के साथ, उस इंसान के साथ नहीं करना है, वो काम आपको अपने अंदर करना है. यू हैव टू डू दैट शैडो वर्क. देन ओनली द थिंग्स आर गोइंग टू इम्प्रूव इन योर लाइफ. तब आपको लगेगा कि हाँ, अब चीज़ें पुरानी वाली रिलीज़ होके अब मेरे लिए चीज़ें नई आनी स्टार्ट हुई हैं. मैं दोबारा से उन पैटर्न्स को रिपीट नहीं कर रहा हूँ. ठीक है, सेकंड मुझे बाउंड्रीज़ दिखाई दे रहा है. ओके, तो आप रिलेशनशिप में अपने आप को इतना दे दे रहे हो, इतना दे दे रहे हो कि बस लुटा ही दे रहे हो अपने आप को. सब कुछ कर लो उस सामने वाले इंसान के लिए ना, उसको यहाँ पहुँचा दो एकदम पेडेस्टल पे, और अपना यहाँ नीचे बैठे रहो. पैरों पे गिर जाओ उसके कि यार मैं ये भी तुम्हारे लिए, वो भी तुम्हारे लिए, सब कुछ तुम्हारे लिए. अरे इतना ओवर गिविंग मत करो यार, किसी भी रिलेशनशिप में मत करो, और लव रिलेशनशिप में तो बिल्कुल भी मत करो. दोनों लोगों को यहाँ बीच में कहीं आके मिलने की ज़रूरत है. अगर एक इंसान ऊपर रहेगा, एक इंसान नीचे रहेगा, तो हमेशा एनर्जीज़ इम्बैलेंस ही रहेंगी. आप भी उतने ही इम्पोर्टेंट हो, और एक्चुअली आप ही इम्पोर्टेंट हो. ठीक है? तो अपनी बाउंड्रीज़ को प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ सेट करना सीखो. ठीक है? आपको हर चीज़ के लिए हाँ कहने की ज़रूरत नहीं है. अगर कोई भी आपकी पीस को बार-बार डिस्टर्ब कर रहा है, तो प्लीज़ आप उसे बोलो, ना बोलो. सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारी लाइफ में, चाहे कोई भी हो.
ठीक है? जब कोई इंसान अगर आपको सिर्फ़ इसलिए याद कर रहा है या इसलिए आपके साथ है जब उसके लिए कन्वीनिएंट है, देन यू हैव टू रियली थिंक ऑफ इट दैट दिस रिलेशनशिप इज़ एक्चुअली मैटर्स टू द अदर पर्सन एज़ वेल जितना आपके लिए मैटर करता है। तो अपनी बाउंड्रीज़ को प्लीज़ सेट करो, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपनी बाउंड्रीज़ को सेट नहीं करोगे तो आप हमेशा ओवर गिव करते ही रहोगे एंड प्लीज़ डोंट ओवर गिव, उससे कुछ नहीं मिलता है। एक टाइम के बाद यू विल बी लाइक एम्प्टी, ये तो अपने अंदर जितनी चीज़ें हैं वो सब देते ही जाओगे, इतना दे दोगे कि खुद के पास फिर कुछ बचेगा ही नहीं। तो उसके बाद आप मुझे बताओ कि फिर क्या? उसके बाद एम्प्टी हो गए आप, क्योंकि सामने वाला तो आपको दे ही नहीं रहा है कुछ अपनी तरफ से, वैसे वो तो उतना थोड़ू-सा दे दे रहा है, तो उससे आपका कप कैसे फिल होगा? उसका तो आप भरते ही जा रहे हो। इसीलिए जब एक टाइम के बाद आप बहुत एग्ज़ॉस्ट हो जाते हो ना, कुछ अच्छा नहीं लगता, फिर आप बहुत इमोशनल हो जाते हो, फिर सब कुछ खराब न लगने लगता है, उसका रीज़न यही है, क्योंकि आपने इतना ज़्यादा दे दिया कि अपने पास तो कुछ बचाया ही नहीं। सो इट शुड बी ऑलवेज़ बैलेंस्ड। किसी को प्यार करना गलत नहीं है, बट किसी के लिए खुद को लुटा देना हमेशा गलत है। ओके, सो प्लीज़ रिमेंबर योर बाउंड्रीज़। उसके बाद जो दिखाई दे रहा है दैट इज़ द फॉरगिवनेस कार्ड। सो ये जो फॉरगिवनेस का कार्ड है, दिस इज़ नॉट जस्ट फॉर फॉरगिविंग द अदर पर्सन। पहले मुझे लगता है दिस इज़ अबाउट फॉरगिविंग योरसेल्फ, कि अगर आपको लगता है कि आपने कुछ गलत किया या फिर आपको लगता है कि आपने उस सिचुएशन में इससे बेटर आप कुछ कर सकते थे या कुछ भी और हो सकता था, देन इट इज़ ओके। दैट सिचुएशन इज़ नाउ गॉन, वो चला गया, वो पास्ट था। उसका अब कुछ नहीं हो सकता। प्लीज़ उस चीज़ के लिए अब अपने आप को माफ़ करो और उस चीज़ से आगे बढ़ो। ठीक है? उस सिचुएशन में जो बेस्ट था ना, आपने वो ही किया। अब या बाद में तो हम हज़ार चीज़ें सोच लेते हैं कि उस टाइम पे ऐसे कर लिया होता, ऐसे बोल दिया होता, ये हो गया होता, बट देन इट इज़ नॉट हेल्पिंग यू। आज क्या है आपके सामने, आगे क्या है आपके सामने, जो पीछे चला गया वो तो चला ही गया। सो प्लीज़ जस्ट फॉरगिव योरसेल्फ फर्स्ट। यू आर नॉट द विक्टिम, यू आर नॉट द पर्सन जिसने सारी चीज़ें करी हैं, यू आर नॉट द कल्प्रिट, आई सॉरी। तो आप वो कल्प्रिट नहीं हैं, आपने कुछ गलत नहीं करा है, इस चीज़ से आगे निकलिए। और अगर आपको लगता है कि किसी ने आपके साथ कुछ बुरा किया है, अगर किसी ने आपको चोट पहुँचाई है, आपको दर्द दिया है, तो प्लीज़ उस इंसान को भी माफ़ कर दीजिए। इसलिए नहीं कि सब कुछ ठीक हो गया या आपको उस चीज़ ने ठेस नहीं पहुँचाई या ऐसा कुछ नहीं। उस चीज़ को पकड़ के रखने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब तक हम किसी इंसान की एनर्जीज़ को गुस्से में पकड़ के रखते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली हमारे अंदर रहती है, हमें बहुत चिड़चिड़ा बनाती है, हमें बहुत दुखी करती है, हमेशा बार-बार हमें पेन में वापस खींचती है। पर जब आप उसे माफ़ कर दोगे ना, तो आप अपने आप को फ्री कर दोगे उस इंसान की एनर्जी से। सो प्लीज़ फॉरगिव दैट पर्सन एज़ वेल। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फ्रॉम दी मेजर आर्काना। सो फ्रॉम दिस आई सी द चैरियट कार्ड। ओके, सो यहाँ पे एनर्जी कंप्लीटली शिफ्ट होती मुझे दिखाई दे रही है। अब जो कंट्रोल है मुझे दिख रहा है वो वापस आपके हाथ में ही आ रहा है। ओके, जो लोग स्टक फील कर रहे थे उनके लिए मोमेंट आ रहा है। अगर आप रिलेशनशिप में क्लैरिटी चाह रहे थे तो वो सब भी मुझे दिखाई दे रहा है कि वो आ सकती है क्लैरिटी काफ़ी ज़्यादा। लेकिन चैरियट का एक मैसेज हमेशा और होता है कि डायरेक्शन चूज़ आपको ही करनी होगी। यूनिवर्स या कोई भी इंसान आपको रास्ता दिखा सकता है, लेकिन उस पे चलना आपको ही पड़ेगा। लाइक कोई भी आपका चाहे हीलर हो, फ्रेंड हो, एनीबॉडी दे कैन, इनफैक्ट दे कैन आपका हाथ पकड़ भी सकते हैं, आपको उस दरवाज़े, उस रास्ते तक ले जा सकते हैं। बट उस रास्ते पे चला नहीं सकते आपको, यू हैव टू वॉक योर ओन। कभी ना कभी तो लाइफ में ऐसे होगा ही ना दैट यू हैव टू चूज़ एंड देन यू हैव टू गो अहेड ऑन दैट। सो बेसिकली ये तभी चीज़ें आएँगी जब आप एक अपना डायरेक्शन डिसाइड कर लोगे कि हाँ, मुझे इसी डायरेक्शन में चल रहा है, मुझे यही करना है, देन यू आर गोइंग टू इट। तो आपको अपने आप ऑटोमैटिकली चीज़ों में क्लैरिटी मिलती जाएगी। साथ में मुझे दिखाई दे रहा है ओके, सो टेम्परेंस इज़ हियर। ऑनेस्टली मुझे लगता है कि इस रीडिंग का सबसे ब्यूटीफुल कार्ड है ये। Temperance is because all about balance. It is about healing. It is about patience. It about divine timing. अगर आप किसी कनेक्शन को फोर्स कर रहे हैं, किसी सिचुएशंस को फोर्स कर रहे हैं, तो यूनिवर्स आपसे बोल रहा है कि हर चीज़ डिवाइन टाइमिंग में आती है। इसमें स्ट्रगल करने से या इस चीज़ में ज़बरदस्ती करने से सिर्फ आपका पीस खत्म होगा। और रिकन्सिलिएशन अगर आपके हाईएस्ट गुड के लिए है मेरे दोस्त, तो वो बिल्कुल आपकी ज़िंदगी में होगा और वो नेचुरली नेचुरली आपके लिए अनफोल्ड होगा।
ठीक है? और अगर इन केस नहीं होता है तो उससे बहुत बहुत बेटर एनर्जीज़ आपके लिए आ रही है। मुझे ल पता है कि सुनना किसी को अच्छा नहीं लगता कि रिकंसिलिएशन हो सकता है, नहीं हो पाएगा। बट आई टेल यू ये दुनिया बहुत बड़ी है, यहाँ बहुत-बहुत अच्छे लोग हैं और जब चीज़ें हमारे लिए बदलती हैं तो हमें लगता है ओह! ये तो क्या ही मैजिक हो गया। ठीक है? एंड उसके अलावा ऐसा नहीं है, जस्ट डटे रहिए चीज़ों में, खुश रहिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, ठीक है? दुखी होकर के कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट नहीं कर सकते आप, दुखी होकर के आप हमेशा नेगेटिव चीज़ें ही मैनिफेस्ट करोगे, ठीक है? टेम्परेंस हमेशा हमें होप देता है, आदि शक्ति है यार ये, लेकिन साथ ही हमें पेशेंस भी सिखाता है, ठीक है? तो पेशेंस रखनी है, लेकिन होप बिल्कुल रखना है कि चीज़ें बेटर हो जाएँगी, चीज़ें अच्छी हो जाएँगी, बस आप सारी चीज़ों पे काम करिए। अब ओरेकल डेक की बात करते हैं, फिर से सेल्फ वर्थ का कार्ड आया है, ठीक है? मुझे पूरी रीडिंग में यही चीज़ें सबसे ज़्यादा दिखाई दे रही है कि ये जो आप अपनी बाउंड्रीज़ सेट नहीं कर रहे हैं, ये जो आपको शैडो वर्क करने की ज़रूरत है, यहाँ पे भी मुझे ऐसे दिखता है कि अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानिए। ये मत पूछिए कि कोई आपसे कितना प्यार करता है या नहीं करता है। क्वेश्चन ये है कि आप खुद से कितना प्यार करते हो? अगर आप अपनी वैल्यू जान जाओगे, अगर आप अपने से सेल्फ लव करने लगोगे, अपने ऊपर काम करने लगोगे, तो आप कभी ब्रेड क्रम्ब्स एक्सेप्ट ही नहीं करोगे अपनी लाइफ में। थोड़ा-थोड़ा चंक्स ऑफ इट टाइप का आप एक्सेप्ट ही नहीं करोगे। कभी बेयर मिनिमम भी एक्सेप्ट नहीं करोगे और कभी किसी को अपनी पीस से बड़ा नहीं बनाओगे, ठीक है? दीज़ आर द मैसेजेस फॉर यू और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। वन और बताऊँ ये एडिक्शन है पता है? जिस दिन आप अपने ऊपर काम करने लग जाओगे, अपने आप से प्यार करने लग जाओगे ना, फिर एक्चुअली कुछ फ़र्क नहीं पड़ता और जो आपके पास वाला इंसान है ना, जिसके लिए आप इतना परेशान हो रहे हो, जिसके लिए आप इतना रो रहे हो, वो आपके पास ही होगा, वो आपके पीछे ही भाग रहा होगा। सच में मैं आपसे ये बात बोल रही हूँ। जितना रोते रहोगे, उन्हें मैसेज करते रहोगे, हमेशा शक करते रहोगे कि यार पता नहीं क्या होगा मेरे लिए, अपने ही ऊपर शक कि मैं इम्पोर्टेंट हूँ भी या नहीं हूँ उसकी लाइफ में, मेरी इतनी वर्थ है भी या नहीं है, उसको तो कोई और भी अच्छा मिल सकता है, वो तो बड़ा अच्छा इंसान है। आपने उसको अच्छा इंसान बनाया, आपकी प्यार की वजह से वो इंसान अच्छा है। रिमेंबर दिस। अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानो, अपने आप से प्यार करो यार, अपने आप से प्यार करो और करना शुरू तो करो एक बार। किसी को दिखाने के लिए नहीं, सच में अपने आप से प्यार करो, अपनी हेल्थ का ख़्याल रखो, अपने शरीर का ख़्याल रखो। जब आप अच्छा फ़ील करने लगोगे ना, एनर्जी मैजिकली चेंज होगी यार, मैं बता रही हूँ मैजिकली चेंज होती है एनर्जी। आई हैव गॉन थ्रू द वर्स्ट दैट यू माइट बी गोइंग थ्रू राइट नाउ। उसका जो सबसे जो गंदा वाला पॉइंट होता है ना, मैं वहाँ जा कर के वहाँ से वापस आई हूँ और मैंने ऐसा-ऐसा खराब-खराब टाइम देखा तो मुझे पता है कि जीवन में क्या चीज़ें ज़रूरी है। जो आपको बोला जा रहा है ना दिस इज़ एक्चुअली इम्पोर्टेंट। जो आप बार-बार सुनते होंगे अपने से प्यार करिए, सेल्फ लव वो बहुत इम्पोर्टेंट है। पर जब हम इस दुखी वाले स्टेट में होते हैं ना तब हमें बेवकूफ़ी वाली बातें लगती है और हमें समझ नहीं आता क्या है यार सेल्फ वर्थ इससे क्या ही हो जाएगा यार, पर इससे बहुत कुछ हो जाएगा। सो रिमेंबर दैट यू नीड टू लव योरसेल्फ फर्स्ट। मिस्टिसिज्म का कार्ड यहाँ दिखाई दे रहा है, मैं थोड़ा ज़्यादा भावनाओं में बह गई, सॉरी। ओके तो आपसे बोला जा रहा है कि हर चीज़ को लॉजिक से देखने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि आपको ड्रीम्स आ रहे हों, आपको साइन मिल रहे हों और अनएक्सपेक्टेड कुछ सिंक्रोनिसिटीज़ दिखाई दे रही हों। बस एक ही आपसे रिक्वेस्ट है, किसी भी चीज़ में ना डर से डिसीज़न मत लीजिए। इंट्यूशन और डर की आवाज़ बहुत अलग होती है। आपको दोनों में डिफ़रेंस समझना पड़ेगा। अगर मुझे आकर के आप ये बोलते हो कि मुझे ना ऐसा लग रहा है कि उस बंदे की लाइफ़ में ना थर्ड पार्टी इंक्लूड हो गई है। कोई तो तीसरा इंसान आ गया और मेरा इंट्यूशन मुझसे बहुत कह रहा है। ये इंट्यूशन नहीं है आपका दोस्त, ये आपका डर है। आपका डर है उस इंसान के लिए क्योंकि इतने दिन हो गए आपने उससे बात नहीं करी, आपने उससे सुना नहीं। ठीक है? तो ये डर की वज़ह से चीज़ें आ रही हैं। तो आप जब कैसे आप इसमें डिफरेंशिएट करोगे, जितना ज़्यादा आप अपने इंट्यूशन को पावरफुल बनाते जाओगे, जितना ज़्यादा आप अपने आप से जो अपना इनर कनेक्ट है, उसे बेटर करते जाओगे, तो आपको धीरे-धीरे डिफरेंस समझ में आने लगेगा। क्योंकि अगर कोई भी मैसेज आपको चैनल हो रहा है या कोई इंट्यूशन आ रहा है, तो वो इंट्यूशन आपको डराएगा नहीं, वो आपको ऐसे शेक नहीं कर देगा अंदर से, बिल्कुल आपको ऐसे पागल नहीं कर देगा। इंट्यूशन आपको चैनल मैसेज की तरह आएँगे। वो नॉर्मल आएँगे और आप उन्हें देख पाओगे क्लियरली कि हाँ यार, ये कहीं और से विचार आया है। ये जो थॉट है या ये जो फीलिंग है, ये डर की वज़ह से नहीं आ रही है। इससे मुझे डर नहीं लग रहा है। इट इज़ समथिंग दैट माय यू नो दैट माय इनर सेल्फ इज़ टेलिंग मी।
सो आई हैव टू नाउ लुक एट दिस। और छोटी-छोटी चीज़ों पे अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना शुरू करिए, मेडिटेशन करिए, अपने संग अपना इनर कनेक्ट बेटर करिए, आपको डिफरेंस धीरे-धीरे समझ में आने लग जाएगा। इंट्यूशन हमेशा शांति से गाइड करता है और हमेशा याद रखिएगा कि जो फ़ियर होता है, जो आपको इंट्यूशन लग रहा होता है, वो हमेशा पैनिक क्रिएट करेगा। यही इनको पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका है। तो ओवरऑल जो मैसेज है वो मुझे दिखाई दे रहा है कि न्यू मून आपको किसी नए रिलेशनशिप से पहले एक नया वर्जन से आपके मिल पाना चाहता है, ठीक है? आपसे बोला जा रहा है कि आप प्लीज़ अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानिए, हेल्दी बाउंड्रीज़ बनाइए और अपने पुराने इमोशन वुंड्स को हील करिए। जब आप अपनी वैल्यू को समझेंगे, जब आप अपने आप से प्यार करेंगे, तब वैसे ही लोगों को, वैसे ही सिचुएशन को आप अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है? फिर से लाइफ़ आपके लिए मूव करेगी और सब कुछ आपके लिए डिवाइन टाइमिंग में अनफ़ोल्ड होगा। इसलिए न्यू मून पर किसी और को बदलने की जगह आपको खुद को चूज़ करने की ज़रूरत है। बाकी सब ऊपर वाला सँभाल लेगा यार, बाबा बैठे हैं सामने, यूनिवर्स है हमारा, क्यों टेंशन ले रहे हो? एफ़र्मेशन जो आप आज कर सकते हो कि मैं अपनी वैल्यू को पहचानता हूँ, पहचानती हूँ। मैं हेल्दी लव, रिस्पेक्ट और इमोशनल बैलेंस डिज़र्व करती हूँ। मैं ट्रस्ट करती हूँ कि जो मेरे हाईएस्ट गुड के लिए है, वही डिवाइन टाइमिंग में मेरी लाइफ़ में आएगा या मेरे साथ होगा, ठीक है? और अगर आपको कोई स्पेशल रिचुअल आज के लिए चाहिए, वैसे मैं एक स्पेल रिचुअल आज शेयर करने वाली हूँ, सो प्लीज़ लेट मी नो। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा अगर आपको रीडिंग्स अच्छी लगी है, कमेंट ज़रूर करिएगा। ऐसे चुपके से देख के कहाँ चले जाते हैं आप लोग? ऐसे सीन व्यू तो मुझे दिखाई देता है बट कोई लाइक नहीं आ रहा होता कभी। इतनी सारी एनर्जी और मेहनत लगी है यार, 1 लाइक तो कम ऑन बनता है। ठीक है? एनीवेज़ और बाकी उसके अलावा आप अपना बहुत अच्छे से ख़्याल रखिए, अपने आप से बहुत सारा प्यार करिए एंड जल्दी से दूसरी वीडियो पे मिलेंगे। टेक केयर, थैंक यू।